हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज हम सौरमंडल का दूसरा वीडियो लेके आ रहे हैं। एक वीडियो हम सौरमंडल में पहले अपलोड कर चुके हैं। इसमें हम ढेर सारे डाटा और कुछ थ्योरी को समझने का प्रयास किया था। जो भी डाटा था, उस डाटा के पीछे क्या थ्योरी रही है, इसको भी हम जरूर समझें। आगे आज हम समझते हैं कुछ और चीज़ें छूट गई थी, जैसा हमने बताया था कि कुछ चीज़ छूटी हुई है जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम उन सभी चीज़ों को समझेंगे जो हमारा पिछले वीडियो में छूट गया है या हमने छोड़ के रखा था आगे समझने के लिए, ताकि समझते हैं आज हम सौरमंडल में। दोस्तों, आज का वीडियो आपको तभी अच्छे से समझ में आ पाएगा जब हमारा सौरमंडल का पिछला वीडियो आपने देखा होगा। जिस किसी ने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है, एक बार जरूर देखें, तो इसे समझने का प्रयास करें, तो मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा इसमें नहीं आएगा। इसलिए हम जरूर चाहेंगे कि आप उस वीडियो को देखें। इसके बाद क्योंकि दोस्तों, हर चीज़ का एक क्रमिक विकास होता है, इसलिए पहले उसको जरूर समझें। आज जैसा हमने पहले चित्र को बना रखा है कि आखिर क्या कैसे है, इस चित्र को डिफाइन करेंगे, कुछ चीज़ें बची होगी उसको समझा देंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम जानते हैं कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है। जितने भी अन्य ग्रह हैं, सब के सब सूर्य के दिशा निर्देश या उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। कोई भी ग्रह सूर्य से, अगर सौरमंडल में है तो सूर्य के बाहर नहीं जा सकता, उसका प्रभाव सूर्य तक रहेगा ही रहेगा। अगर ये कहें कि वो ग्रह बिना सूर्य के प्रभाव का नहीं रह सकता, तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सौरमंडल है। सूर्य का ही प्रभाव है कि सभी ग्रह सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं, किसी का चक्कर क्यों नहीं लगाते? पृथ्वी बोले कल से आओ हमारे सारे चक्कर लगाओ, क्या पास में लगाएगा? बिल्कुल नहीं। पृथ्वी का चक्कर भी लगाएगा जब पृथ्वी का उपग्रह होगा। तो केंद्र में क्या है? सूर्य है। सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इसलिए हम सूर्य को केंद्र में रख के समझेंगे। और सूर्य केंद्र में है ही, जैसे हम चित्र में समझाया, सूर्य केंद्र में है। इसके बाद दोस्तों, सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, तो उनके ग्रह के आधार पर हमने चित्र को बना के रखा है। सबसे पास में सूर्य के बुध है, देखिए बुध बना के रखा हमने। इसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, इसके बाद मंगल है, मंगल का बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। मतलब सबसे दूर का ग्रह कौन है? वरुण। ये पिछले वीडियो में हम समझा भी है। और सबसे पास ग्रह कौन सा है? बुध। दोस्तों, हमने सब ग्रहों की थोड़ी थोड़ी विशेषता पिछले वीडियो में समझा है। आज कुछ और समझते हैं जो चीज़ें छोटी हुई थी। दोस्तों, बुध की बात करें तो बुध सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता, सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसका एक और परिणाम होगा कि इसका कक्षीय समय सबसे कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसका कक्ष छोटा बन ही रहा है। इसको देखिए, इतना लंबा होना पड़ रहा है तभी चक्कर लगा पा रहा है, और बुध इतना ही लंबा चक्कर लगा पा रहा है। एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं, इसको एक कौन से लोग समझते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग पढ़ते थे कि 9 ग्रह थे सौरमंडल में,
परंतु अब 8 ही हैं। एक ग्रह था प्लूटो। प्लूटो प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? इसके पीछे असली वजह ही है कि एक ग्रह होने के लिए उसका एक निश्चित कक्षीय और अक्षीय गति होना चाहिए, और उसका स्वयं का कक्षा हो, और स्वयं की उसका अच्छी गति भी हो। दोस्तों कोई व्यक्ति सोच लीजिए जिसका खुद का अस्तित्व न हो, कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा, आज यहाँ है कल वहाँ पहुँच जाएगा, तो क्या उसे हम अच्छा व्यक्ति मानेंगे क्या? नहीं। इसी तरह से प्लूटो था। उसका भी स्वयं का कक्षा नहीं था, वो कहीं भटक जाता था। इसलिए हमारे खगोल वैज्ञानिकों ने उसे ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया। तो अब कितने ग्रह बचे? 8 ही। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं बुध का कक्षा। बुध का कक्षा इतना है, इतना बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ना कि अरुण वरुण से कम ही होगा उसके कक्षी समय, कि उसे घूमना ही कम पड़ रहा है, यात्रा भी कम करना पड़ रहा है। एक कारण बुध का। दूसरा कारण हमने ये जो लिख रखा है, बुध का तापमान लिख के रखा है। तापमान लिख के रखा है बुध पे प्लस 390 डिग्री, कहाँ लगा हुआ है माइनस 170 डिग्री, 2 डाटा होगा, ये प्लस 390 डिग्री और माइनस 170 डिग्री। उसको इसका मतलब है कि दिन के समय बुध पर तापमान 390 डिग्री तक पहुंच जाता है और रात में माइनस 170 डिग्री। दोस्तों सुनिए, उस पर अगर हम लोग जाएं तो क्या हाल होगा। जून के महीने में हमारे यहाँ 45-47 टेम्परेचर पहुंचता है, तो जलने लगता है सब कुछ, बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है, बाहर निकल नहीं पाते हैं, इतना एटमॉस्फेयर वायुमंडल गर्म हो जाता है। यहाँ तापमान कितना पहुँच रहा है? 390 डिग्री। जीवन कितना कठिन होगा, अर्थात ये कहें कि नहीं हो पाएगा, जल जाएंगे हम। यही कारण है कि अभी वहाँ मनुष्य जा नहीं पाया है, और जा पाना भी संभव हो इसमें नहीं लगता, इतना अत्यधिक तापमान के कारण। जो भी जाएगा जल जाएगा, पिघल जाएगा, पानी की तरफ बह जाएगा, इतना तापमान है। तापमान अधिक होने का कारण, तापमान अधिक होने के कारण है यह ग्रह सूर्य के नजदीक है, और किसी भी ग्रह को तापमान सूर्य से ही मिलता है, इसलिए इतना गर्म है। दूसरी बात, दिन में 390, रात में माइनस 170। सोचिए तापमान में कितना अंतर आया। 370 था, फिर कम हुआ, धीरे धीरे करके 0 आया, फिर कहाँ पहुँच गया। इसको अगर हम मैथमेटिक्स की भाषा में समझे, ग्राफ काट के इस समझा जाए, ये 0 था, प्लस 390 माइनस 170, यहाँ ए बीच की दूरी कितना निकल गई? 390 से 0 आया, फिर 170 क्या माइनस ना, तो 0, 9, 9, 7, 16 और 1, 2, 5, 560 डिग्री का। मतलब उसे दिन से रात जाने में या रात से दिन जाने में 560 डिग्री तापमान का सफ़र करना पड़ता है। इसे कहते हैं एक सामान्य सी भाषा में तापांतर। ताप में अंतर, दिन में कितना अधिक होना और रात में कितना कम होना। तो दोस्तों एक लाइन महत्वपूर्ण लाइन है, नोट कीजिएगा। सौरमंडल में सबसे अधिक तापांतर बुध का है। तापांतर का मतलब यह है दिन में तापमान का अधिक होना और रात में तापमान का कम होना। बाकी और किसी ग्रहों में नहीं है, सबसे ज़्यादा इसी का है। यह ग्रह सूर्य उदय से 2 घंटा पहले और सूर्य अस्त से 2 घंटा पहले दिखाई देता है। एक चीज़ और महत्वपूर्ण लाइन है, इसे याद कीजिएगा।
बुध भी वायुमंडल नहीं पाया जाता, वायुमंडल नहीं पाया जाता। दोस्तों जितनी जानकारी हमने बता दिया दोनों वीडियो करके, अगर इतनी जानकारी आपकी कंप्लीट हो जा रही है तो ऑब्जेक्टिव परीक्षा के हिसाब से सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव की बात करें, मेंस की बात करें, तो मेंस के हिसाब से जो डाटा है, इस डाटा को आप शब्दों के रूप में बांधना पड़ेगा। उसे हम सीखेंगे लिखना कैसे लिखा जाता है, शब्दों के रूप में बांधना पड़ेगा। आपके पास शब्द अच्छे हैं, भाषा के लिए अच्छी है, तो इसके लिए डाटा सफिशिएंट है। इतने डाटा से ज़्यादा जरूरत नहीं होती, ज़्यादा डाटा कोई है भी नहीं एक प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से। तो बुध को समझा हमने, बुध में क्या क्या समझा हमने अभी, इसका कक्षी समय अंतर सबसे कम है क्योंकि इसका कक्षा ही छोटा है, चित्र से देख के लग रहा है। तापमान सबसे अधिक पाया जाता है, दिन में तापमान अधिक, रात में कम। सूर्योदय से 2 घंटा पहले 2 घंटा बाद दिखाई देता है, इसमें वायुमंडल नहीं पाया जाता है। बाकी डाटा हम पहले वीडियो में पढ़ लिए हैं, दोनों वीडियो को साथ में देखिएगा और नोट बुक में अपने नोट कीजिएगा। बहुत बेहतरीन नोट तैयार होगा और आपकी जानकारी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। आगे बात करें दोस्तों, हम शुक्र की बात करेंगे। दोस्तों शुक्र सूर्य से दूरी के आधार पर दूसरे नंबर का ग्रह है। इस ग्रह पर तापमान 475 डिग्री पाया जाता है, बहुत अधिक तापमान है। अगर एक कह दें कि सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह कौन है सौरमंडल में, तो वो शुक्र ही है। इसके पीछे एक कारण भी है कि इसके वायुमंडल में लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और हम सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म ग्रह है, एक गर्म गैस है, एक गर्म गैस है। और अगर तापमान यहाँ बढ़ रहा है तो गर्म गैस होगा ही होगा, तो वो ग्रह और ही ग्रह गर्म होगा। इस कारण शुक्र, कोई बोल दे कि शुक्र या सौरमंडल का सबसे अत्यधिक तापमान वाला ग्रह कौन है, तो आपका शुक्र ही होगा। कितना डिग्री? 470 डिग्री तापमान पाया जाता है शुक्र पर। इसके पीछे कारण यही है, 2 कारण है। पहला कारण है कि सूर्य से नज़दीक है, दूसरा कारण है कि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। एक चीज और दोस्तों, इस ग्रह पर 70% परावर्तन होने की क्षमता पाया जाता है। परावर्तन एक साइंस का नियम है कि अगर कोई चीज मुझे दिखाई दे रही है तो उसमें परावर्तन होने की क्षमता अधिक है। जो चीजें परावर्तन नहीं कर पाएंगी वो दिखाई देगा ही नहीं। हम जब किसी को देखते हैं तो हमारे आंखों से कुछ किरणें निकलती हैं, किसी वस्तु से टकरा के वो रिटर्न होती हैं, तभी मुझे चीज़ें दिखाई दे पाती है। और किसी से टकरा के रिटर्न कुछ ना हो, परावर्तन ना हो, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। दोस्तों शुक्र की बात करें तो हमने क्या पढ़ा है, 70% तक परावर्तन होने की क्षमता पाया जाता है। तो एक साइंस का नियम से अगर हम लिंक करें तो वही चीज अत्यधिक चमकता है जिसमें परावर्तन क्षमता अधिक पाई जाती है। तो दोनों घटनाओं पर हम लिंक करें, शुक्र की परावर्तन क्षमता 70% और जो चीज़ें जितना ज़्यादा परावर्तन करती है उतना ज़्यादा चमकता है, तो इस दोनों थ्योरी को अगर मर्ज करें, मिलाएं, तो एक परिणाम निकलता है कि शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह होगा। इसका यही कारण है कि सौरमंडल का सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। क्यों चमकीला ग्रह शुक्र है, ये हमने बताया अभी। पहला कारण बताया, इस पर परावर्तन क्षमता अधिक है, और एक विज्ञान की थ्योरी है
विज्ञान का सिद्धांत है कि जिसमें परावर्तन क्षमता जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा चमकेगा। तो शुक्र का परिणाम निकल गया सौरमंडल का सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। दूसरी बात करें शुक्र के बारे में, इसे शाम और भोर का तारा भी कहते हैं। शाम को भी और भोर में दिखाई देता है, ऐसे वो शाम और भोर का तारा भी करते हैं। शुक्र पे ढेर सारी सक्रिय ज्वालामुखी भी पाई जाती हैं कारण, और एक अभी जो लाइन बताने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण लाइन बताने वाले हैं, इसे समझिएगा इसका परिणाम क्या होगा समझने की दृष्टि से। दोस्तों सौरमंडल के 2 ग्रह ऐसे हैं जो अपने अक्ष पर बाकी ग्रहों के विपरीत घूमते हैं। जितने भी ग्रह हैं सबके सब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। 2 ग्रह, एक शुक्र और एक मिलेगा हमारा अरुण। दोनों ग्रहों की विशेषता इसका अपोजिट है, विपरीत है। ये दोनों ग्रह अपने अक्ष पर बाकी ग्रहों की भांति विपरीत घूमते हैं। एक पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। आप बोलो इसके क्या मतलब? घूमते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका बहुत बड़ा परिणाम होने वाला है, जो हमारे पृथ्वी या बाकी ग्रहों की तुलना में परिणाम उल्टा होगा। इसका परिणाम ये उल्टा होगा कि जैसे हमारे यहाँ सूर्यास्त पश्चिम में होता है, सूर्योदय पूर्व में होता है, तो इसका जिस्ट उल्टा होगा, जिस्ट विपरीत होगा। शुक्र पे और अरुण पे सूर्योदय पश्चिम में होगा और सूर्यास्त पूरब में होगा। इसका कारण की बात करें तो सामान्य से कारण है बिल्कुल सामान्य सी घटना है कि सूर्य, देखिए समझते हैं, एक अलग चित्र बनाते हैं, समझिएगा बस इधर कोने में देखिएगा। ये समझ लीजिए सूर्य है अपना, यहाँ एक ग्रह है, एक ग्रह घूम रहा है, ये सूर्य कितने दे रही है। अगर ऐसे घूम रहा है तो ये वाला पार्ट पहले पहुंचेगा ना सूर्य के पास, यहाँ पहले पहुंचेंगे ना, तो यहाँ सूर्योदय पहले होगा। और घूम के ऐसे घूम रहा है, उल्टा घूम गया, तो ये वाला पार्ट बाद में पहुंच पाएगा ना। यही कारण है कि सूर्य की तरफ इसके पश्चिमी भाग पहले दिखाई देता है, पहले पहुंचता है, और पूर्वी भाग बाद में पहुंचता है। इसका परिणाम यह होता है कि शुक्र पर सूर्योदय पश्चिम में होगा और सूर्यास्त पूरब में होगा। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि ग्रह अपने अक्ष पर बाकी अन्य ग्रहों की तुलना विपरीत घूमता है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक, ये थी शुक्र की विशेषता। अब दोस्तों बात करें तो पृथ्वी के दोस्तों नीला ग्रह बोलते हैं। नीला ग्रह बोलने के पीछे एक समान सी घटना है। सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर पानी है। 71% भाग पर पानी है और पानी दूर से देखने पर नीला दिखाई देता है। यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। दोस्तों अगर हम विश्व का प्राकृतिक मैप देख रहे हैं तो उस पर अगर नीला कलर दर्शाया गया है तो निश्चित उसे पानी ही होगा, क्योंकि दूर से देखने पर पानी नीला दिखाई देता है। और बात करें
बाकी घटनाएं सेम है जो हम जानते हैं, दिन रात। पृथ्वी को हम अलग से ही पढ़ेंगे स्पेशली, तो थोड़ी सी इसको कम समझते हैं, ठीक, क्योंकि पृथ्वी को स्पेशल पढ़ेंगे, अच्छे से जानते हैं। अब बात करें मंगल। दोस्तों मंगल पे बात करें तो देखिएगा, सबसे तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा। पहले बुध था, फिर शुक्र था, फिर पृथ्वी, अब आ गया मंगल। दोस्तों जो मंगल है, मंगल पे तापमान -23 डिग्री पाया जाता है, -23 डिग्री। इसके पीछे कारण यही है, सूर्य से इसकी दूरी, सूर्य से दूरी बढ़ गई बाकी ग्रहों की तुलना में, इससे तापमान क्या हो गया, माइनस पहुंच गया। दोस्तों सौरमंडल का, पूरे के पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ग्रह ओलंपियस मिस या ओलंपिया मिस मंगल पे है, जिसकी ऊंचाई 25 किलोमीटर तक रखी गई है। दोस्तों अगर पृथ्वी की बात करें तो सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, लगभग 8,850 मीटर है ना, मतलब 8 किलोमीटर, थोड़ा सा 9 किलोमीटर पहुंच रहा है, 9 किलोमीटर से कम है। इसकी वजह कितना है, 25 किलोमीटर, जो पूरे के पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। दोस्तों मंगल ग्रह के वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, और हम सब सुन रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव ढूंढा जा रहा है। लेकिन इसमें जीवन संभव में एक सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है कि मंगल पे ओजोन परत नहीं पाया जाता। ओजोन परत जैसे कोई लेयर नहीं है, जिसे अगर हम वहाँ रहते हैं तो हमारा जीवन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें डायरेक्ट आएंगे और कई तरह से हमारे जीवन को नुकसान करेंगे, कई तरह से समस्या पैदा करेंगे। यही कारण हो रहा है कि मंगल पे जीवन संभव होना भी मुश्किल है। देखते हैं कि साइंटिस्टों ने उसका भी तोड़ कुछ निकाल पाता है या नहीं, अभी तो फिलहाल समस्या का विषय है। दोस्तों इस ग्रह में 10% तक आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, और आयरन ऑक्साइड लाल कलर का होता है, इसलिए दूर से देखने पर लाल दिखाई देता है। इसी से लाल ग्रह भी बोलते हैं मंगल को। इसके दोस्तों देखिए, ये हमने एक अलग चित्र बना के रखा है, डॉट डॉट टाइप का बीच में। देखिए इसको तो प्रयास कीजिएगा, ये रहा जैसे लगना, ये कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे छोटे एक मूवमेंट कर दे रहते हैं क्षुद्र ग्रह, इसलिए इसको बना के रखे हमने। ये क्षुद्र ग्रह की पट्टियां हैं। मंगल ग्रह के बाद अब बृहस्पति से पहले विषय मिलते हैं। अब बात करें बृहस्पति की। दोस्तों और दूरी बढ़ी शुरू से इसकी, कक्षा इसका बढ़ गया और दूरी बढ़ गई तो सूर्य का प्रकाश भी और कम पहुंचेगा, या सूर्य के प्रकाश में जो एनर्जी थी, जो ताकत थी, वो कम हो जाएगी और कम हो जाएगी। इसका परिणाम ही होगा यहाँ तापमान कम होगा। सामान्य सी घटना है जो हम समझते भी हैं। देख लीजिए, इसका परिणाम ये है कि बृहस्पति पर औसतन तापमान -123 डिग्री पाया जाता है, ऋणात्मक तापमान होते हैं बृहस्पति पर। दोस्तों बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है,
ये हम सब जानते हैं, पिछली वीडियो में समझे भी हैं। इसका घनत्व तो काफ़ी कम है बाकी ग्रहों की तुलना में। इसका परिणाम ये होगा दोस्तों कि अपने अक्ष पर सबसे तीव्रतम घूमने वाला ग्रह है। इसका परिणाम ये हुआ, या कारण इसलिए हुआ इसका कि इसका घनत्व कम है, बृहस्पति। अब बात करें शनि। दोस्तों हम देख रहे हैं शनि की दूरी और बढ़ गई शुरू से, तो तापमान में और गिरावट आ गई। कितना? -188 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? सूर्य से और दूरी आ गई इसकी। अगर दूरी बढ़ रही है तो तापमान घटेगा, दूरी पास आ रही है तापमान बढ़ेगा। -188 डिग्री। दूसरी ओर दोस्तों देखिए कि हम इसको एक अलग तरह से चित्र बनाए हैं। शनि को सबका समान से बना दिया चित्र, इस पे एक अलग से इस पे लेयर दिए हैं। ये लेयर दोस्तों कुछ छल्ले हैं इसके, कुछ छल्ले नाम दिया है, ABCDEF का नाम दिए गए, और 10 छल्ले हैं जो शनि के चारों ओर घूमते रहते हैं। शनि के चारों ओर घूमते रहते हैं। उसे घूमने के कारण 10 छल्ले हैं ABCD करके, इसलिए इसका अलग दिखाई देता है, अलग सा। दोस्तों ये जो छल्ले हैं 14.7 वर्ष के पश्चात कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं पता नहीं, लेकिन परंतु दिखाई नहीं देते हैं ये छल्ले। बाकी समय पर कंटिन्यूअस हमेशा उसी तरह से रहेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, इसका कोई पता नहीं है, लेकिन गायब हो जाते हैं 14.7 वर्ष के पश्चात। ऐसी घटना 2009 में घटी थी। अब उम्मीद किया जा रहा है कि अगला घटना 2025 में घटेगी। 10 छल्ले होते हैं। अब जस्ट इसके क्रम में आगे चलेंगे, हम पहुंच गए अरुण पे। अरुण की दूरी और बढ़ी, तापमान -270 डिग्री। और दोस्तों इस पे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इस तरह से करके शनि के समाज पे 5 छल्ले पाए जाते हैं। देख लीजिएगा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा करके अरुण के चारों ओर 5 छल्ले पाए जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण लाइन हम थोड़े पहले बताए हैं, अभी आप अगर याद कर पा रहे हो तो सही होगा कि शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। इससे प्रत्यक्ष कारण यही होगा कि सूर्योदय पश्चिम होगा और सूर्यास्त पूर्व में होगा। एक और भी कारण बनता है, अधिकतर हवाएं पूर्व से पश्चिम चलेंगी वहाँ, क्योंकि पृथ्वी ही पूर्व से पश्चिम घूम रही है। सॉरी, पृथ्वी वो मिस्टेक हो गया, सॉरी। उसके लिए हम बात करें अरुण की। हम लोग पृथ्वी पर निवासी हैं, इसलिए बार बार जब हमसे पृथ्वी आ जाती है, इसे थोड़ा सा माफ कीजिएगा, ठीक। अरुण क्यों? क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी जो पुनः पृथ्वी, सॉरी, अरुण पूर्व से पश्चिम घूमता है, ठीक, तापमान। और दोस्तों इस ग्रह पर मीथेन की अधिकता होती है, इस कारण से हरा ग्रह बोलते हैं। हरा कलर दिखाई देता है दूर से देखने पर, इसे हरा ग्रह भी बोलते हैं। अगला आएगा अरुण, तापमान इस पे 208 डिग्री। दूरी कारण है, लेकिन दूरी के साथ साथ और भी कुछ घटनाएं घटती हैं जिसके कारण तापमान से थोड़ा सा अरुण से कम है, ठीक है। और इस पे भी हाइड्रोजन और मीथेन पाया जाता है, इस कारण भी है हरा, इसे भी बोलते हैं।
लेकिन मुक्त अगर हारा की बात आया तो और माना जाएगा। ठीक दोस्तों, ये है हमारा सौरमंडल का टॉपिक समझने का प्रयास किए हैं अच्छे से। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा पूरा जितना हमने बताया। अगर इतना आपने पूरा अच्छे से याद कर लिया, समझ लिया, तो ये मान के चलिए कि सौरमंडल से क्वेश्चन आपका मिस होने वाला नहीं है आईआईटी परीक्षाओं में। पर्याप्त डाटा है, पर्याप्त थ्योरियाँ हैं, इससे कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इतना अगर जान लें, इतना अगर याद रहे तो लगभग हमें मांग चलेंगे मेरा चैप्टर तैयार हो गया है। तो सिर्फ एक बात और दोबारा कहना चाहेंगे हम कि इस वीडियो को देखने से पहले एक वीडियो हमने सौरमंडल और बनाया है, उसे भी जरूर देखें, तभी हमें थोड़ा ज़्यादा और अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि हम भूगोल की उलझनों को अच्छे से सटीक और सुंदर शब्दों में बताने का प्रयास करें आपको। इसमें हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा प्रयास, जुड़ना चाह रहे हैं, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए और वीडियो को देखिए पूरा तरीके से और अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। हमें ज़रूर बताएं कि हमारी सीरीज़ कैसे चल रही है। दोस्तों, बिना फीडबैक का चूंकि ये कंप्लीट नहीं होता। कोई भी अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो उसका फीडबैक चाहिए जरूर। विदाउट फीडबैक नॉट कंप्लीट कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, संप्रेषण कंप्लीट ही नहीं होगा। तो अभी अगर वर्तमान की बात करें तो वन में जरूर है कन्वर्सेशन, परंतु इसके पास आपके पास एक माध्यम जरूर है, कमेंट बॉक्स, जिसके माध्यम से अपनी प्रतिपुष्टि आप दे सकते हैं हमें। हम उसे जरूर देखेंगे, जरूर ध्यान देंगे कि हमने क्या कहा है और समझने में कितना मुश्किल हो रही है या कितना अच्छा हम समझा पा रहे हैं। इस बात को विशेष ध्यान दें तो हमारा उत्साह और बढ़ पाएगा, क्योंकि हम बिल्कुल शुरू में हैं यूट्यूब के। थोड़ी सी आप भी अपना 10 सेकंड का समय दें, प्रतिपुष्टि या फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।